हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धांसू मैथ पर। दोस्तों मैं हूं विश्वजीत यादव। आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट आप लोग को क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। अब आपका आता है एक्सरसाइज 4.1, 2, 3, 4 जो है ये आपका डिटरमिनेंट का चैप्टर है, जो हम आप लोग को डिटरमिनेंट का A to Z वीडियो बना करके अपलोड कर चुके हैं। अब 4.5 से आपका जो है फिर से मैट्रिक्स दिया है 4.5 और 4.6, ये आपका मैट्रिक्स का चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.5। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जैसे में इसमें एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा जाता है, इन्वर्स मैट्रिक्स पूछा जाता है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स और इन्वर्स मैट्रिक्स हम आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, वहां से देख करके आप इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसका एडजॉइंट निकालना हो, इन्वर्स निकालना हो, वो बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो हम आप लोग को बताएंगे। जैसे में एक्सरसाइज 4.5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन का एडजॉइंट निकालना, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालना हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, वहां से आप वीडियो देख करके आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बना लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या कहता है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई है। मतलब इसमें 3 और 4 में जो क्वेश्चन कह रहा है वो प्रूफ करना है आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद बना लीजिएगा, 4 हम जैसे बताएंगे, ठीक है। तो 3 और 4 दोनों सेम है, 4 नंबर हम क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम है, जैसे 4 बताएंगे वैसे 3 आप लोग बना लीजिएगा। तो कह रहा है अभी एक दिया है तो सत्यापित करें कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब ये तीनों का वैल्यू जो है आपस में बराबर होता है, इसको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को a मान लीजिए, क्या कि यहाँ पर a दर्शाया गया है। तो पहले इसको a मानिए, लेट a बराबर 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे कि इसमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ए में एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका हम पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले उसका कोफैक्टर निकालिए और कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे और बी का ट्रांसपोज निकालिएगा, वही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा मैट्रिक्स ए का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, तो 9 को सदस्य है, 9 का कोफैक्टर अलग अलग होगा। और 3 ऑर्डर का कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन बताए थे आप लोग को। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 का सहखंड क्या हो जाएगा, 1 के सामने बंद कीजिए, ये बंद ये बंद, तो ये हो जाएगा 0 - 2 0 3 0 3। और कोफैक्टर यहाँ प्लस में होता है, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 0 में 3 से गुना तो 0, अब माइनस है ये माइनस प्लस, 2 में 0 से गुना 0, तो जोड़िएगा 0 आ जाएगा। फिर -1 का कोफैक्टर ऑफ -1, तो -1 का कोफैक्टर माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लिखिए और -1 के सामने ये बंद ये बंद, तो 3 - 2 1 3 हो जाएगा। ये माइनस रहने दीजिए, सॉल्व कीजिए, 3 तिया 9, अब माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, तो 9 और 2 11, यानी -11 आ जाएगा। अब कोफैक्टर ऑफ 2 निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 2, तो बोलिए कोफैक्टर 2 यानी प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। और 2 के सामने बंद ये बंद ये बंद, 3 0 1 0 3 0 1 0, सॉल्व कीजिएगा, 0 - 0 बराबर 0 आ जाएगा। फिर 3 का निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखेंगे और 3 के सामने ये बंद -1 2 0 3 -1 2 0 3। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिएगा -3 और फिर इसको इसमें था 0, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 0 का निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 0, तो 0 का कोफैक्टर कौन सी में, प्लस में, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है। तो 0 के सामने ये बंद होगा ये बंद, तो 1 2 1 3 1 2 1 3 हो जाएगा। तो इसको इसमें गुना कीजिएगा 3 और 2 में 1 से गुना तो 2, घटाइएगा
1 आ जाएगा। अब -2 का निकालिए, को फैक्टर ऑफ -2, तो बोलिए -2 का को फैक्टर माइनस में लेना है तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। अब -2 के सामने बंद, ये बंद ये बंद, 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1 आ जाएगा। अब 1 का को फैक्टर निकालिए, को फैक्टर ऑफ 1, तो 1 का को फैक्टर कौन चीज में होगा, प्लस में, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं। 1 के सामने ये बंद ये बंद, -1 2 0 -1, -1 2 0 -2 हो जाएगा। तो इसको इसमें गुना कीजिए तो हो जाएगा 2, और माइनस में इसको इसमें तो 0, यानी 2 आ जाएगा। अब 0 का को फैक्टर ऑफ 0, तो 0 का को फैक्टर माइनस में हो जाएगा नहीं, तो 0 के सामने ये बंद ये बंद, तो ये बंद कीजिएगा तो 1 2 3 -2, 1 2 3 -2 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, इसको इसमें गुना तो -2 और -3 दूना 6, तो ये हो जाएगा -8, और माइनस से गुना तो +8 हो जाएगा। अब 3 का निकालिए, को फैक्टर ऑफ 3, तो 3 का को फैक्टर प्लस में हो जाएगा, तो 3 के सामने ये बंद ये बंद, 1 - 1 3 0, 1 - 1 3 0। सॉल्व कीजिएगा तो 0 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि को फैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, अब हम लोग सखंड की मदद से एक नया अवयव बी का निर्माण करेंगे। नाउ वी कंस्ट्रक्ट ए न्यू मैट्रिक्स बी बाय दिस कोफैक्टर। तो देखिए बी का निर्माण कीजिए कोफैक्टर की मदद से, ठीक है ना। तो देखिए इतना सारा कोफैक्टर निकला, इसकी मदद से एक मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। 0 -11 0, 0 -11 0। आप रो वाइज निकाले हैं इसलिए रो वाइज सजाएंगे, कॉलम वाइज निकालते तो कॉलम वाइज सजाते, ठीक है। तो 0 -11 0 हो गया, 3 1 -1, 3 1 -1। उसके बाद क्या है, 2 8 3, 2 8 3। चलिए बी का निर्माण हो गया। अब इस बी का क्या निकालेंगे, बी डैश। तो बी डैश निकालिए, यही एडज्वाइंट कहलाएगा। तो बी डैश जो रो में है उसको कॉलम में बदल दीजिएगा, यही आपका ट्रांसपोज होगा, जो रो में है उसको कॉलम में बदल दीजिए। तो ये आपका आ गया क्या चीज, एडज्वाइंट ऑफ ए। इसलिए एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब आपको सत्यापित करना है इतना बराबर इतना बराबर इतना, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए में एडज्वाइंट ऑफ ए से गुना करना है, फिर एडज्वाइंट ऑफ ए में ए से गुना करना है, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आई से गुना करना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, और फिर हमको इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो तीनों का वैल्यू देखेंगे आपस में बराबर है कि नहीं, अगर बराबर होगा तो सत्यापित हो जाएगा। तो ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए पहले निकालिए। तो देखिए ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, तो ए का वैल्यू जान रहे हैं कि यहाँ पर दिया है 1 -1 2, फिर 3 0 -2, उसके बाद 1 0 3, और इंटू में एडज्वाइंट ऑफ ए, तो एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू ये निकला 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। गुना करने का नियम आप लोग को बता चुके हैं पिछले वीडियो में, पहला राजा पहला चोर, पहला राजा दूसरा चोर, पहला राजा तीसरा चोर, बारी बारी से। तो देखिए पहला राजा पहला चोर गुना कीजिए, 1 में 0 से गुना तो 0 बीच में प्लस, -1 में -11 से गुना तो +11 बीच में प्लस, 2 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा। फिर पहला राजा दूसरा चोर, 1 में 3 से गुना तो 3, -1 में 1 से गुना तो -1, 2 में -1 से गुना तो -2। फिर पहला राजा तीसरा चोर, 1 में 2 से गुना कीजिए 2, -1 में 8 से गुना तो -8, और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6। अब देखिए दूसरा राजा पहला चोर, 3 में 0 से गुना तो क्या हो जाएगा 0, 0 में -11 से गुना हो जाएगा तो 0, और -2 में 0 से गुना तो 0। फिर दूसरा राजा दूसरा चोर, 3 तिया 9, और प्लस में 0 में 1 से गुना तो 0, और -2 में -1 से गुना कीजिएगा तो +2 हो जाएगा। फिर दूसरा राजा तीसरा चोर, 3 दूना 6, और प्लस में 0 में 8 से गुना तो 0, और प्लस में -2 में 3 से गुना तो -6 हो जाएगा। चलिए
अब तीसरा राजा पहला चोर कीजिए, 1 में 0 से गुना तो 0, 0 में -11 से गुना तो 0, अब प्लस 3 में 0 से गुना तो 0 हो जाएगा। फिर तीसरा राजा दूसरा चोर, 1 में 3 से गुना तो 3, प्लस में 0 में 1 से गुना तो 0 और 3 में -1 से गुना तो -3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा में फिर तीसरा से 1 में 2 से गुना तो 2, 0 में 8 से गुना तो 0 और 3 में 3 से गुना तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इस मैट्रिक्स को जोड़ दिया जाए। तो जोड़िएगा तो यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 3 -1 -2 -3 कर जाएगा 0, 6 2 8 में से 8 घटाइएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 9 2 11, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 9 2 11। तो ये मैट्रिक्स आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में ए से गुना करेंगे। चलिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इंटू में ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसको आपस में गुना कीजिए। तो देखिए पहला राजा पहला चोर, 0 में 1 से गुना तो 0, प्लस 3 में 3 से गुना तो 3 तिया 9, प्लस 2 में 1 से गुना तो 2 हो जाएगा। फिर पहला राजा दूसरा चोर, 0 में -1 से गुना तो 0 हो जाएगा, 3 में 0 से गुना तो 0 और 2 में 0 से गुना तो 0। फिर पहला राजा तीसरा चोर, 0 में 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 0, 3 में -2 से गुना तो -6 और फिर 2 में 3 से गुना तो +6 हो जाएगा। फिर दूसरा राजा पहला चोर गुना कीजिए, -11 में 1 से गुना तो -11, प्लस में 1 में 3 से गुना तो 3 और फिर 8 में 1 से गुना तो 8 हो जाएगा। फिर दूसरा में दूसरा से -11 में -1 से गुना तो 11, 1 में 0 से गुना तो 0, 8 में 0 से गुना तो 0। फिर दूसरा में तीसरा से कीजिए, -11 दूना -22 हो जाएगा, 1 में -2 से तो -2, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए तीसरा में पहला से 0 में 1 से गुना तो 0, -1 में 3 से गुना तो -3, 3 में 1 से गुना तो +3 हो जाएगा। फिर तीसरा में दूसरा, 0 में -1 से गुना तो 0, -1 में 0 से गुना तो 0, 3 में 0 से गुना तो 0। फिर तीसरा में तीसरा, 0 में 2 से गुना तो 0 हो जाएगा, -1 में फिर -2 से गुना कीजिएगा तो +2 हो जाएगा और 3 में 3 से गुना तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़िए 9 और 2 11, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, -11 8 और 3 11, तो 11 -11 0 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये आपका -22 -2 -24 +24 0, यहाँ भी 0, ये भी। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए गुना ए का वैल्यू ये आ गया। तो देखिए तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों का वैल्यू सेम आया, तो ये इसके बराबर आ गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका भी वैल्यू इसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका वैल्यू निकालिए, डिटर्मिनांट ऑफ ए गुना आई। तो डिटर्मिनांट ऑफ ए गुना आई करना है, तो पहले डिटर्मिनांट ऑफ ए निकाल लीजिए, उसके बाद आई से गुना करेंगे। ठीक है, तो ए का पहले डिटर्मिनांट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो देखिए डिटर्मिनांट ऑफ ए 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब बताइए इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट जानते हैं, जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, पिछला वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, तो जू का तू रहने दीजिए, इसके लिए एक घर, फिर चिन्ह बदल के इसके लिए एगो घर, फिर जू का तू, इसके लिए एगो घर हो जाएगा। तो एक के लिए ये बंद होता है, ये बंद, तो 0 -2 0 3, 0 -2 0 3 हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए ये बंद 3 -2 1 3, 3 -2 1 3। अब 2 के लिए देखिए ये बंद 3 0 1 0, 3 0 1 0। सॉल्व कीजिए, 1 इंटू इसको इसमें गुना तो 0, माइनस माइनस प्लस, 2 में 0 से गुना तो 0, अब प्लस में 1, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, अब प्लस में 2, इसको इसमें गुना तो 0 और -0 हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए,
जीरो में 1 से गुना तो 0 और प्लस 9 और 2 11 और प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया 11। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आई से गुना कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई, तो बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 11 हो गया और आई का वैल्यू जानते हैं 3 ऑर्डर में लेना है, क्या कि 3 गुना 3 ऑर्डर का दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बताइए 11 से सब में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब बताइए तो तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आया कि नहीं। तो देखिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू ये और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का वैल्यू ए, मतलब तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः, यानी हेंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये आपका सत्यापित हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11। ये सभी क्वेश्चन का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आप लोग को इसमें जो है 2 क्वेश्चन हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 11। जैसे बताएंगे वैसा ही ये सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक मैट्रिक्स दिया है 2 - 2 4 और 3, कह रहा है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कीजिए, यानी व्युत्क्रम या प्रतिलोम, दोनों एक ही बात है। इन्वर्स का है या व्युत्क्रम का है या प्रतिलोम का है, तीनों एक ही बात है। तो चलिए इसका इन्वर्स निकालना है। तो आप जानते हैं कि इन्वर्स निकालने का 2 तरीका होता है, एक होता है ए इन्वर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एक हम आप लोग को सिखाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा। नहीं तो इसमें कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग साधारण विधि से बनाएंगे। ए इन्वर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ए मान लीजिए, लेट ए बराबर 2 - 2 4 3, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो देखिए दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 3 दूना 6, बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 6 14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 14 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स का अस्तित्व होगा, ए इन्वर्स प्राप्त किया जा सकता है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 आ जाता तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होता, मतलब ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 14 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। ठीक है ना, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाला जाता है। तो पहले कोफैक्टर निकालिए सभी सदस्य का, इसके लिए साइन याद रखना है। तो कोफैक्टर ऑफ 2, तो देखिए 2 का कोफैक्टर प्लस में ये बंद होगा, ये बंद, तो 3 हो जाएगा। कोफैक्टर ऑफ -2, तो -2 का कोफैक्टर माइनस में, तो यहाँ माइनस लिख दीजिए, और -2 के सामने ये बंद ये बंद, तो ये हो जाएगा 4। अब कोफैक्टर ऑफ 4, कोफैक्टर ऑफ 4, तो 4 का कोफैक्टर माइनस में, यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, ये बंद, तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2। अब 3 का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 3, तो 3 का कोफैक्टर प्लस में, ये बंद, तो ये हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। तो यहाँ लिखना होगा, अब हम लोग सहखंड यानी कोफैक्टर की मदद से एक नया अवयव बी का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो चलिए बी का निर्माण कीजिए। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 2 2, तो 3 - 4 2 2। ठीक है ना, तो बी का वैल्यू आ गया। अब बी का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो बी डैश ये हो जाएगा 3 - 4 2 2, जो रो में है उसको कॉलम में, जो रो में है उसको कॉलम में। तो बी डैश जो आ गया यही आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा, इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ गया 3 2 - 4 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, ए इन्वर्स, इसीलिए ए इन्वर्स बराबर 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखिए 14 है, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 3 2 - 4
2। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो 1/14 से अंदर गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। 3 एकम 3/14, 2 एकम 2/14 यानी 1/7, -4 एकम 4/14 यानी -2/7, 2 एकम 2/14 यानी 1/7। तो ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप लोग अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 हम बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है, इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स को ए मान लीजिए और ए का पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, एडजॉइंट निकाला जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। चलिए जू का तू चिन्ह बदल के जू का तू, यहाँ से रसगुल्ला मेथड लगाइए। ठीक है ना, पिछला वीडियो में आप लोग को रसगुल्ला मेथड बता चुके हैं डिटर्मिनेंट वाला में। तो देखिए जू का तू जैसा है वैसा लिख के घर देंगे। 1 के सामने ये बंद कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जू का तू हो गया, चिन्ह बदल के साफ जू का तू साफ हो जाएगा, काहे कि रसगुल्ला है, 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 रहने दीजिए, इसको इसमें गुना, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बीच में माइनस होता है साइन अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो -1 गुना 1 -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाला जाता है। तो देखिए सभी सदस्य का कोफैक्टर निकालिए और 3 ऑर्डर का कोफैक्टर का साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है। तो देखिए 1 का कोफैक्टर ऑफ 1 का सखंड, कौन चीज में, प्लस में, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं। तो 1 के सामने ये बंद, तो ये चारों बचा, 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में सजा दीजिए। इसको इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस फार्मूला का साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों से माइनस कॉमन लीजिएगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस कॉमन लिया वो है। अब कोफैक्टर ऑफ 0 यानी 0 का कोफैक्टर निकालिए, माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस लिखा गया, 0 के लिए ये बंद, तो 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, माइनस रहने दीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए 0, माइनस दे करके इसको इसमें गुना कीजिएगा 0 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ इस 0 का निकालिए, तो कोफैक्टर ऑफ 0, ये 0 का कोफैक्टर प्लस में, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ये 0 के सामने बंद, ये बंद, तो ये चारों बचेगा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा। इसको सॉल्व कीजिए, 0 में इससे गुना 0 माइनस इसको इसमें गुना 0 यानी 0 हो जाएगा। अब फिर अब इस 0 का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ 0, इसका कोफैक्टर माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखा गया, 0 के सामने ये बंद, तो 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये माइनस रहेगा, इसको इसमें गुना कीजिए 0 और माइनस देके इसको इसमें गुना कीजिए 0 यानी 0 हो जाएगा। फिर अब कॉस अल्फा का कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर ऑफ कॉस अल्फा, कॉस के लिए प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, कॉस के लिए ये बंद 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो इसको इसमें गुना कीजिए माइनस कॉस अल्फा माइनस इसको इसमें था 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ साइन अल्फा, यानी ये साइन अल्फा का कोफैक्टर कौन सी में, माइनस में, तो यहाँ माइनस लिखा गया, इसके सामने बंद, ये बंद 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, माइनस रहने दीजिए, इसको इसमें गुना साइन अल्फा, इसको इसमें गुना 0, तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस 0 का कोफैक्टर निकालिए, तो इस 0 का कोफैक्टर प्लस में, यहाँ है ना प्लस, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 0 माइनस 0 यानी 0 हो जाएगा। अब साइन अल्फा का निकालिए, तो साइन अल्फा का कोफैक्टर माइनस में, यहाँ माइनस है, तो इसके लिए ये बंद, तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 0 0 साइन अल्फा, माइनस रहने दीजिए, इसको इसमें गुना साइन अल्फा माइनस 0, इसको सॉल्व कीजिएगा माइनस साइन अल्फा। फिर लास्ट में माइनस कॉस अल्फा का कोफैक्टर प्लस में, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, ये बंद 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 में कॉस, तो कॉस अल्फा माइनस 0 यानी कॉस अल्फा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर की मदद से एक नया मैट्रिक्स बी का निर्माण करेंगे। अब हम लोग सखंड यानी कोफैक्टर की मदद से एक नया अवयव बी का निर्माण करेंगे, तब बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद है 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बी का निर्माण कर दिए। अब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, जो रो में है कॉलम में, रो में है कॉलम में, रो में है कॉलम में ट्रांसफर कर दीजिए। ये आपका बी डैश आ गया। इसी बी डैश को हम लोग मैट्रिक्स ए का क्या कहेंगे, एडज्वाइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका एडज्वाइंट मैट्रिक्स ए आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए होता है। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -1, एडज्वाइंट ऑफ ए का वैल्यू ये वाला रख दीजिए, ठीक है। 1 बटा -1 होगा, अब सब से गुना कीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस वाला यहाँ प्लस है, बाकी 0 0 रहेगा, ये भी 0, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस 0, फिर माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपका आ गया ए इनवर्स का वैल्यू। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर आप लोग को अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोग को बताएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों।